ओके, नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस पढ़ने के लिए अपने को पढ़ना पड़ेगा पहले तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। वैसे हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है इसलिए ये दिक्कत आ रही है वैसे। ओके, सबसे पहले तो मैं ये वेन डायग्राम के बारे में बात कर लेता हूँ। ये हमने पहले कर लिया है वैसे, ये मतलब इंक्लूजन एक्सक्लूजन तो कर लिया है वैसे भी। तो ये अगर सेट ए होता है और अगर ये सेट बी होता है ये वाला, ठीक है ना, तो मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी चाहिए, मतलब ए एंड बी के एलिमेंट्स को मुझे ऐड करना है। तो क्या करूँगा मैं पहले, सबसे पहले करूँगा ए को ऐड, मतलब इतने एलिमेंट्स को मैंने ऐड कर लिया। ये कैसे आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करूँगा मैं, बी के लिए ऐड कर दूंगा, बी के एलिमेंट्स को ऐड कर दूंगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी ये कर दूंगा। तो ये जब मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो उसके बीच में जो दोनों के बीच का जो कॉमन पोर्शन है ये वाला, ये इस वाले से भी आ गया और इस वाले से भी आ गया। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक बार इसको हटाना पड़ेगा इसके अंदर से। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है कौन सा है, इंटरसेक्शन का है, तो ये इंटरसेक्शन बी जो है ये इसमें से घटाना पड़ेगा। ये अगर आपको समझ में आ रहा है प्रिंसिपल, तो ये वाले जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाले जो प्रॉब्लम्स है ना, मतलब ये जो इनटू फंक्शंस कैसे बनेंगे वो हम लोग समझ सकते हैं। तो क्या होगा देख लो, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन का मतलब क्या होता है। मान लेता हूँ कि यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे ये सेट है और यहाँ पे बी सेट है, और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, इसके अंदर एक और दो एलिमेंट्स है, और यहाँ पे मान लेता हूँ कितना है, ए एंड बी एलिमेंट्स है ऐसे। और ये एंड बी के बीच में मुझे क्या करना है, कितने इनटू फंक्शंस बन सकते हैं वो निकाल देना है। तो इनटू फंक्शन का मतलब क्या होना चाहिए कि इनटू फंक्शन का मतलब होता है कि कम से कम बी के अंदर, कोडोमेन के अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी प्री इमेज ए के अंदर ना हो। बी के अंदर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी प्री इमेज जो है उसके डोमेन में ना हो। बराबर है क्या, मतलब यहाँ पे बी की अगर कोई इमेज इधर नहीं होगी तो भी चलेगा, या फिर ए की इमेज इधर नहीं होगी तो भी चलेगा। ओके, सबसे पहले क्या होगा, अगर मैंने बी को खाली रख दिया, तो ऐसा कितनी बार होता है, बी को खाली रखने का तरीका मतलब कितना होता है कि इसके साथ एक एलिमेंट आ जाए, इसके साथ एक एलिमेंट आ जाए, टोटल एलिमेंट्स के टोटल फंक्शंस कितने बन गए, वो बन गए 1। सही है ना। अब दूसरी बार, अब मैं क्या करूँगा, अब ये को खाली कर दूंगा, ये को जब खाली रख देना है तो इसका मतलब इसके हिसाब से कितने एलिमेंट्स बनेंगे, ये 1 के हिसाब से भी होगा और 2 के हिसाब से भी होगा, तो इसके भी कितने एलिमेंट्स बन गए, 1 बन गए। अब क्या होगा कि ये को जब खाली रख दिया हमने तो दोनों के दोनों बी के साथ अटैच में आ गए। अब बी को जब खाली रख दिया तो ये सारे एलिमेंट किसको अटैच हो गए, ए के साथ अटैच हो गए। अब मैं दोनों को भी खाली रख देता हूँ, तो कितने एलिमेंट्स आएंगे, अगर दोनों को भी खाली रख दिया तो ये 1 और 2 किसी के साथ भी अटैच में नहीं आएंगे, तो उसका मतलब कितना होंगे, उस वाले केस में केस होंगे 0। तो टोटल 1 में ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, ये हो जाएंगे 2। एक बार ये खाली रहे, एक बार बी खाली रहे, तो ये हो गया दोनों में, ये इतने फंक्शंस बन जाएंगे। अच्छा, यहाँ से ये जो रूल है वो ज़्यादा काम में नहीं आया वैसे, लेकिन जैसे जैसे ये एलिमेंट्स बढ़ेंगे ना वैसे वैसे ये दिक्कतें और बढ़ेगी इसके अंदर। मान लेता हूँ कितना है इसके एलिमेंट्स, 1 है और ये 2 है, और यहाँ पे कितने हैं, ये बी और सी है। बराबर है क्या। अब नंबर ऑफ इनटू फंक्शन अगर निकाल देना है तो क्या होगा कि सिर्फ एक एलिमेंट जो हो वो खाली रहे, एक एलिमेंट जो है बी का वो एम्प्टी रहे, मतलब उसकी कोई लिंक ना बने, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। या फिर क्या होगा कि दो एलिमेंट जो होंगे बी के वो एम्प्टी रहेंगे, मतलब इसका कोई प्री इमेज इसके अंदर ना हो। या फिर एक और ऑप्शन कौन सा है कि 3 एलिमेंट जो है किसके, बी के, वो कैसे रहे, एम्प्टी रहे। एम्प्टी का मतलब क्या है कि इसकी कोई प्री इमेज जो होगा वो ए के अंदर ना होगा। ओके, आप देख लेते हैं, जब एक एलिमेंट एम्प्टी होगा, एक एलिमेंट अगर एम्प्टी होगा तो कौन सा हो सकता है, तो इसके अंदर हो सकता है ए, हो सकता है बी, या फिर हो सकता है सी, मतलब कौन सा भी एक एलिमेंट जो है वो एम्प्टी हो सकता है। इसके बाद दो एलिमेंट्स अगर एम्प्टी होना है, तो दो एलिमेंट्स को अगर एम्प्टी रहना है तो क्या हो सकता है, दो एलिमेंट को एम्प्टी रहना है तो एक तो होगा ए बी, या फिर होगा ए सी, या फिर होगा बी सी। बस इन तीनों में से कौन सा भी एक जो है, मतलब दो एक केस पॉसिबल होता है, मतलब ए बी तो खाली रहे, या फिर ए सी तो खाली रहे, या फिर बी सी तो खाली रहे। या फिर 3 एलिमेंट जब खाली रहना है तो ये ए बी सी को तीनों को ही खाली रखना पड़ेगा, मतलब कोई भी इमेज नहीं लगाएगा ए बी सी के साथ कोई भी इमेज नहीं आएगी।
अब ये जो केस है इसके अभी नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे काउंट कर लो। तो एबीसी को जब खाली रखना है तो इस वाले केस में नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे, 0 बनेंगे। क्यों? क्योंकि तीनों को भी खाली रख देना है, तो ये 1 और 2 किस साथ अटैच में आ सकते हैं, किसी के साथ भी नहीं, मतलब कोई फंक्शन बनेगा नहीं। और ये डोमेन के एलिमेंट को तो कहीं ना कहीं लिंक तो लगाना ही पड़ेगा ना, और एबीसी के साथ नहीं लगाना है मतलब किसके साथ लगाएंगे, बाकी तो कोई बचा ही नहीं, इसका मतलब कोई एक्स्ट्रा फंक्शन बनेगा नहीं इसके अंदर, तो ये तो 0 हो गया। ओके, अब ये बी और ये सी और ये बी सी को जब मैं खाली रख रहा हूँ तो मान लेता हूँ कि ये वाले केस में ये एंड बी को खाली रख दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 एंड सी जो है ये दोनों 1 एंड 2 जो है वो सी के साथ अटैच में आ गए, ठीक है ना। ये सिनेरियो जो है इसके अंदर आ गया, कौन सा, जब ये बी इसका खाली रह गया, मतलब इस वाले केस में क्या होगा कि ये भी जब खाली रहेगा तो ये 1 एंड 2 अभी उनके बस एक ही ऑप्शन बच गया, किसके साथ अटैच में आ सकते हैं, वो सी के साथ अटैच में आ सकते हैं। इसका मतलब इस वाले केस में कितने फंक्शन बन गए, सिर्फ एक ही बन गया। अब जब ये सी को खाली रख देना है तो ये 1 एंड 2 किसके साथ अटैच में आ सकते हैं, बी में, एक और केस बन गया। बी सी को जब खाली रख दिया, मतलब बी और सी को खाली रख दिया, तो ये 1 एंड 2 कितना हो गया, वो ये के साथ अटैच में आ गया। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे तीनों के तीनों केसेस यहाँ पर लिख दूँ, तो यहाँ पे 1 एंड 2, तो यहाँ पे हो गया ए बी सी, तो ये होना चाहिए कैसे, ये होगा ये के साथ अगर अटैच में आ गया तो बी एंड सी खाली रह गए। दूसरी केस क्या होगा, यहाँ पे 1 एंड 2 है और यहाँ पे कितना है, ये बी सी है, ये दोनों के दोनों बी के साथ अटैच में अगर आ गए तो ये एंड सी खाली रहेगा। और लास्ट में 1 एंड 2 अगर ये है तो यहाँ पे ये बी सी अगर हो जाता है, तो अगर 1 एंड 2 सी के साथ अगर अटैच में आ गए तो ये एंड बी खाली रह जाएगा। तो ये 3 सिनेरियो जो है इसके अंदर पॉसिबल है, और तीनों की केसेस में कैसा है, ये है इनटू फंक्शन। समझ में आ रहा है ये, क्योंकि इसमें कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बच रहा है बी के अंदर, जो कि जिसकी प्री इमेज ए के अंदर ना हो, ठीक है। अब इसके अंदर देख लेते हैं इसके अंदर कितने फंक्शंस पॉसिबल है। अब मान लेता हूँ कि ये जो सेट है, ये सेट ये है और सेट बी हो गया, ठीक है ना। अब मुझे ये को खाली रख देना है, तो ये हो गया ए, ये होगा बी और सी होगा, इसमें अगर 1 एंड 2 है तो अब ये को जब खाली रख दूंगा तो इसका मतलब ये तो अभी पार्टिसिपेट तो नहीं करेगा फंक्शन जनरेट करने में, तो ये तो निकल ही गया बाहर। अब बाकी जो बचे एलिमेंट्स उनके बीच में कितने फंक्शंस पॉसिबल है वो देखना है मुझे। तो कितने, ये एंड बी के बीच में कितने फंक्शन पॉसिबल होंगे, तो देखो बी के अंदर कितने एलिमेंट्स है, बी के अंदर है 2, मतलब नंबर ऑफ कोडोमेन के एलिमेंट नीचे आएंगे और डोमेन के एलिमेंट तो ऊपर आएंगे ना, और डोमेन के एलिमेंट कितने 2 है, तो कितने बन गए फंक्शन, टोटल 4 बन गए। इसका मतलब ये हो गया अगर ये को मैं बाहर भी रख दूँ, ये को अगर बाहर भी रख दूँ जिसको पार्टिसिपेट नहीं करेगा ये, तो भी कितने फंक्शन बन गए, 4 फंक्शन बन गए। कैसे कैसे बन गए 4, मैं यहाँ पे उसकी लिस्ट लिख देता हूँ। देखो, तो सबसे पहला ये एंड 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे था कितना, ये बी सी 3 ही थे। अब ये को तो भारी रख देना है मुझे, इसको तो मुझे लेना ही नहीं है। अब ये जो 1 है वो आ गया बी के साथ अटैच में, 2 जो है वो आया सी के हिसाब से अटैच में, तो ये हो गया पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या होगा, दूसरा फंक्शन हो जाएगा अगर ये 1 एंड 2 है और यहाँ पे कितना आ जाएगा ए और बी और ये सी। अब ये को तो मुझे बाहर रख देना है, ये को तो पहले से पार्टिसिपेट तो करना नहीं इसको। अब क्या होगा, 1 की लिंक आएगी सी के साथ और 2 की आएगी बी के साथ, ये दूसरा है, मतलब ये इंटरचेंज हो गए। अब तीसरा पार्ट कैसा होगा, तीसरा फंक्शन कैसा होगा, अब तीसरा फंक्शन कैसा होगा सोचो आप लोग, 1 एंड 2 है, यहाँ पे है ए और बी और सी है। वैसे भी क्या करना है मुझे, ये को तो पार्टिसिपेट तो करना ही नहीं है फंक्शन के अंदर, बराबर है क्या। तो अब क्या होता है कि ये जो 1 है और 2 है वो बी के साथ अटैच में आ सकते हैं, तो भी तो फंक्शन बन गया ना। और लास्ट वाली केस में कैसा होगा, ये फोर्थ वाली केस में कैसा होगा, 1 एंड 2, इस वाले केस में क्या होगा, ये बी और अगर सी होता है तो ये को तो पहले ही बाहर रख देना अपने को, ये को तो लेना ही नहीं है। अब यहाँ पे ये 1 एंड 2 बी को अटैच में आ रहे थे, अब इसमें सी के साथ अटैच में आ जाएंगे, बराबर है क्या। मतलब ये जो 4 फंक्शन हमने लिखा ना हमने, ये को अगर हम लोग मिस कर लेते हैं फंक्शन की पार्टिसिपेशन में से, तो बच गए कितने, 2 एलिमेंट बच गए, और इसमें 2 एलिमेंट बच गए थे, तो कितने फंक्शन बन गए थे, 2 का पावर 2, मतलब 4 फंक्शन बन गए थे। ये जो 4 फंक्शन का जो सिनेरियो है कैसा है, जो 4 फंक्शन है, एक तो ये टाइप का, एक तो ये टाइप का, एक तो ये टाइप का, या फिर ये टाइप का, ये 4 टाइप के फंक्शन बन सकते हैं, बराबर क्या। तो इसका मतलब हम लोग जो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो फंक्शंस को जो हम लोग ऐड कर रहे हैं, इसमें कितने एलिमेंट बन गए, इसके कितने फंक्शन बन गए, वो बन गए 3। इसमें कितने बनेंगे, ए के हिसाब से 4 बनेंगे, बी के हिसाब से 4 बनेंगे और सी के हिसाब से 4 बनेंगे। तो ए बी सी के हिसाब से 4 तो 3 इंटू 4 कितना हो गया, 3 इंटू 4 हो गया 12, कितना टोटल 12 हो जाएगा। ये 12 प्लस 3 कितना हो गया टोटल हो जाएगा 15। मतलब
इनटू फंक्शन जो है ए से लेकर बी के बीच में इस वाले सिनेरियो में वो कितने बन गए, कौन सी वाली केस थी वैसे ये बी सी ना, ये इस वाले केस में कितने बन गए, 15 बन गए, बराबर है क्या। लेकिन अगर मैं सीधा सीधा इसके फंक्शंस निकालूं, पहले टोटल फंक्शंस अगर निकालूं, ए एंड बी के बीच में कितने फंक्शंस है निकाल दूं, तो टोटल कोडोमेन के एलिमेंट्स नीचे आ जाएंगे और पावर में क्या आएगा, डोमेन के एलिमेंट्स आएंगे। ये बात समझ में आना चाहिए। तो कितना आएगा, कोडोमेन के एलिमेंट कितने, 3 है, 3 का पावर 2 कितना होगा, 9 होगा। तो इसका मतलब टोटल फंक्शन अगर 9 है, टोटल फंक्शन ही कितने होंगे, 9 अगर होंगे, तो नंबर ऑफ फंक्शन जो होंगे, नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस 15 कैसे आ सकते हैं, बराबर है क्या। इसका मतलब कुछ ना कुछ रिपीटेशन काउंट हो रहा है। और वो जो रिपीटेशन है क्या है, अगर देख लूँ मैं, तो देख लो ये जो दो पार्ट है ना, ये वाला थर्ड वाला फंक्शन और फोर्थ वाला फंक्शन, जो कि ऑलरेडी इसमें हमने कवर कर लिया है। इसमें क्या 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 खाली है, ये और सी खाली है, और ये जो ये और सी जो है हमने यहाँ पे खाली रख दिया था, बराबर है क्या। ये देख लो इतना, इस वाले केस में हमने ये और सी खाली रख दिया है। मतलब ये फंक्शन मैंने इधर से भी काउंट कर लिया और इधर से भी काउंट कर लिया, 2 बार काउंट हो गया ना। सिमिलरली देख लो इस वाले केस में ए एंड बी, ये इस दोनों को खाली रख दिया। ये तो ऑलरेडी पहले से खाली था और इसके एडजस्टमेंट में बी भी खाली हो गया था, तो ए एंड बी इसमें खाली है। और ये जो केस है ऑलरेडी हमने यहाँ पे काउंट कर लिया है, ये वाला केस ऑलरेडी काउंट कर लिया है। मतलब इसमें रिपीटेशन काउंट हो रहे, तो ये रिपीटेशन काउंट हो रहे तो आपको इसको रिमूव करना पड़ेगा, तभी तो अपने को इसका एक्यूरेट आंसर निकलेगा। इसलिए तो ये ज़्यादा आ रहा है ना आंसर, 12 + 3 कितना, 15 तो टोटल फंक्शन ही नहीं है, तो बराबर। तो इसलिए डेफिनेटली रिपीटेशन काउंट हो रहा है। तो रिपीटेशन क्यों काउंट हो रहा है, कैसे काउंट हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जब एक एलिमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन फ्री कर रहे हैं, एक फंक्शन को, एक एलिमेंट को जब फ्री कर रहे हैं किसके अंदर से, बी के अंदर से, और बाकी जो फंक्शंस के हम लोग बाकी जो एलिमेंट्स है उसके जब फंक्शन बना रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि एक एलिमेंट तो हमने ऑलरेडी फ्री कर दिया था, ये जो फंक्शंस बनाने के चक्कर में कुछ भी और एलिमेंट फ्री हो रहे हैं। और इसमें जो 1 एलिमेंट जो एम्प्टी रख रहे थे हम लोग, उसके अंदर कभी 2 भी एलिमेंट्स एम्प्टी हो रहे थे। अगर इसमें अगर बहुत ज़्यादा एलिमेंट है तो कभी 3 भी रहेंगे, कभी 4 भी रहेंगे, कभी 5 भी रहेंगे। इसका मतलब ये हो रहा था कि मैंने तो सिर्फ ये एलिमेंट, मतलब ये अगर पहला एलिमेंट है, मुझे 1 एलिमेंट को एम्प्टी रखने का, ये क्या है कि एक ही एलिमेंट को मुझे एम्प्टी रखना था, तो मैं सिर्फ इसके ऊपर देख रहा था मैं। तो इसके अंदर जो है ना ये वाला पार्ट, मतलब कुछ कभी कभी 2 एलिमेंट भी फ्री हो रहे थे, कभी कभी 3 भी एलिमेंट फ्री हो रहेंगे, कभी 4 भी एलिमेंट फ्री रहेंगे। मतलब दूसरे सेट के भी क्या होंगे, एलिमेंट्स में कवर होंगे। ये बी जो है इसके अंदर अगर 2 एलिमेंट को मैं फ्री रख रहा हूँ, ऐसा मान के चलता हूँ, आ गया। तो अगर ये 2 एलिमेंट को अगर फ्री रखना है, तो इस वाले केस में कभी कभी ये जब 1 एलिमेंट को मैं फ्री रख रहा हूँ, तो इसके अंदर भी कभी कभी 2 एलिमेंट फ्री रह रहे थे। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन पार्ट आ रहा था वैसे। तो ये जो कॉमन पार्ट है कितनी बार आ रहा है वो निकालना पड़ेगा और मुझे हटाना पड़ेगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूचुअल इंक्लूजन एक्सक्लूजन बोलते हैं। अब ये जो म्यूचुअल इंक्लूजन क्या होता है, तो उसका एक जनरल फॉर्मेट होता है। तो ये क्या करो कि जो पहली चीज़ जितनी बार हो रही है उनको एक बार ऐड करते जाओ, एक एक को ऐड करते जाओ। इसके बाद 2-2 चीज़ों को माइनस करते जाओ, 3-3 चीज़ों को फिर से ऐड करते जाओ, 4-4 चीज़ों को फिर से माइनस करते जाओ। ऐसा मतलब एक जितने भी एक चीज़ हो रही है, एक सेट हो रहा है उसको ऐड करते जाओ। 2-2 सेट का जो कॉम्बिनेशन है उसका माइनस करते जाओ, 3-3 सेट का जो कॉम्बिनेशन उसको ऐड करते जाओ। ऐसा मतलब अल्टरनेट साइन बदलते जाओ, ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट एम्प्टी रखने के बाद जो दूसरा जो सेट होगा यहाँ पे ऐड नहीं करना है, अभी अपने को माइनस करना है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ऑलरेडी इसमें कवर हो चुकी है, बराबर क्या। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, 3-3 सेट के एलिमेंट्स को मुझे ऐड करना पड़ेगा, मतलब साइन अल्टरनेट चेंज करते जाना पड़ेगा। बात समझ में आती है। तो इसका मतलब अगर मुझे एक्यूरेट अगर आंसर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा नंबर ऑफ कितना इनटू फंक्शंस अगर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक एलिमेंट को जानबूझ के मैं क्या करूँगा, इसको एम्प्टी रख दूंगा, बराबर है क्या। किसका, बी सेट का जो एक एलिमेंट है उसको मैंने रख दिया एम्प्टी। अब माइनस क्या करूँगा मैं, 2 एलिमेंट्स जो होंगे बी सेट के उसको मैं क्या कर दूंगा, एम्प्टी रख दूंगा, इसमें एम्प्टी रख दूंगा, ठीक है। अब लास्ट में क्या करूँगा, प्लस करूँगा, 3 एलिमेंट जो होंगे सेट बी के वो रख दूंगा मैं, कैसे, एलिमेंट जो होगी बी के वो इसको मैं एम्प्टी रख दूंगा, ओके। अब इसको काउंट कर लो। जब एक एलिमेंट अगर मुझे एम्प्टी रख देना है, एक एलिमेंट जब एम्प्टी रख देना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये कितने थे, ये थे 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ये कितने थे, वो थे 3, बराबर है क्या। ये सेट ऑफ सेट बी ना, ओके। तो बी के 3 एलिमेंट में से मुझे एक एलिमेंट जो है वो एम्प्टी रख देना है। तो कौन सा एलिमेंट है वो पहले सेलेक्ट कर लो, 3 में से एक
निकाल दिया हमने। 3 में से एक एलिमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया, जो कि क्या होने वाला है, वो एम्प्टी रहने वाला है। तो अब 3 में से एक तो एलिमेंट चला गया, तो बचे कितने हैं, 2। 2 एलिमेंट के साथ ये 2 यहाँ पे भी कोडोमेन, डोमेन के अंदर भी कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है। कोडोमेन के अंदर भी कितने, 2 एलिमेंट्स है। तो ये 2 के साथ कितने फंक्शन बना सकते हैं, ये 2 एलिमेंट्स और ये 2 एलिमेंट्स कितने फंक्शन बनाएंगे। कोडोमेन का पावर डोमेन होता है, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। तो इतने एलिमेंट्स इतने फंक्शन बना सकते हैं लोग, ठीक है। इसके बाद माइनस, अब मुझे क्या करना है कि 2 एलिमेंट्स को खाली रख देना है, तो 3C2 हो गया, बराबर क्या। इसमें से 3 में से कौन से भी 2 एलिमेंट्स को खाली रख देना है। तो जब ये 2 एलिमेंट्स को खाली रख देंगे तो कितने एलिमेंट बचेंगे, अब इस वाले केस में एक ही एलिमेंट बचेगा। तो एक एलिमेंट इसका और 2 एलिमेंट इसके, तो कितने फंक्शन बनेंगे, ये बनेंगे 1 का पावर 2। कोडोमेन के अंदर के एलिमेंट्स का पावर हो जाएगा डोमेन के एलिमेंट्स का पावर, ओके। प्लस अब क्या होगा, तीनों के तीनों खाली रख देना है मुझे, मतलब तीनों के तीनों खाली रहेंगे तो बचेंगे कितने, सिर्फ 0 बचेंगे। अब इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 0 एलिमेंट्स है, तो क्या कितने फंक्शन बनेंगे, 0 का पावर हो जाएगा 2। तो देख लो कितना हो गया, ये हो जाएगा 3 और ये होगा 4, माइनस जाएगा कितना, ये 3 और हो जाएगा ये 0, तो 12 माइनस 3 कितना हो गया, टोटल 9। तो मतलब टोटल 9 फंक्शन बनेंगे कितना, इनटू के फंक्शंस। मतलब ये क्या बराबर है क्या देख लो, तो बराबर है क्या देख लो। तो ये कौन सा है, पहला सेट, चलो इधर बना ही लेते हैं ना हम लोग। तो ए के अंदर कितने एलिमेंट्स थे, ए के अंदर थे 1 और 2, और बी के अंदर कितने एलिमेंट थे, ये थे ए और ये बी और ये सी। तो ए के और बी के बीच में कितने फंक्शंस बनेंगे वो देखना है। तो क्या कितने बन सकते हैं, जब ए की इमेज ए के साथ आ गई, तो 2 की इमेज क्या आ सकती है, एक तो ए के साथ आ सकती है, या फिर बी के साथ आ सकती है, या फिर सी के साथ आ सकती है, किसी भी एक के साथ अटैच में ले लो। अगर मैंने इसको ए के साथ में भी अगर लगा दिया, तो यहाँ पे बी एंड सी खाली हो गए, मतलब ये इनटू फंक्शन है, बराबर है क्या, ओके। या फिर बी की इमेज क्या आ सकती है, बी की इमेज जो आ सकती है, अगर मैं दूसरे एलिमेंट के साथ भी अगर लगा दूँ, या अगर मान लेता हूँ कि 2 की इमेज कितना आ गई, सी आ गई, तो भी बी क्या है, ये खाली बच रहा है। इसका मतलब जो होगा ए एंड बी के बीच में जो भी फंक्शन बनेगा वो हमेशा क्या होगा, इनटू ही होगा, क्योंकि इसमें बी हमेशा एक तो कम से कम एलिमेंट हमेशा खाली रहेगा। मतलब क्या होगा कि हमेशा इनटू बनेगा, मतलब ए से लेकर बी तक के बीच में जितने भी फंक्शन बनेंगे वो सारे इनटू होंगे। तो ए से लेकर बी के बीच में कितने फंक्शन बन रहे हैं वो देख लो, तो कितने बनेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 3 है, तो कोडोमेन का पावर डोमेन, तो 3 का पावर 2, 9 फंक्शन जो होंगे सारे कैसे होना चाहिए, इनटू होना चाहिए। वो तो इधर से भी दिख रहा है अपने को, समझ में आ रहा है कि आप लोगों को, ये 9 फंक्शन जो है वो ऐसे आ गए, ठीक है। तो ये जनरल फार्मूला अब लिख लेते हैं हम लोग, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ये कितना है, अगर n होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी ये कितने होते हैं, m अगर होते हैं, तो नंबर ऑफ क्या होंगे, क्या है निकाल रहे हैं हम लोग, इनटू फंक्शंस निकाल रहे हैं, बराबर, इनटू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी अगर ये निकाल देना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो m एलिमेंट में से ये कितना करना पड़ेगा, एक लिंक जो है b की एम्प्टी रखना पड़ेगा, बराबर है क्या ये, और ये इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 2 लिंक जो होंगे b सेट के ऑफ b एम्प्टी रखना पड़ेगा। मतलब एक को तो ऐड कर लिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो तीनों को क्या करना पड़ेगा, फिर से ऐड करना पड़ेगा। 3 लिंक जो होंगे ऑफ सेट बी क्या करना पड़ेगा, इसको एम्प्टी रखना पड़ेगा, और इसके बाद 4 वाले को ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब ऐसे फॉर्मूला चलते जाएगा, सही है ना। तो ओके, तो टोटल फंक्शंस कितने आ जाएंगे देख लो, ये टोटल बी के अंदर कितने एलिमेंट्स है, m एलिमेंट्स है, उसमें से एक लिंक जो है मुझे खाली रख देना है, एम्प्टी रख देना है। तो कौन सी लिंक है वो पहले डिसाइड कर लो। तो MC1 ये क्या करेगा, वो कौन सा एलिमेंट है खाली रखने वाला वो सिलेक्ट कर देगा। अब ये एलिमेंट तो निकल गया, एक एलिमेंट निकल गया, तो m एलिमेंट में से अगर एक एलिमेंट अगर निकल जाता है तो यहाँ पे कितने बचेंगे, m-1, तो यहाँ पे m-1 एलिमेंट बच गए। कोड डोमेन में कितने n एलिमेंट्स है, तो इन दोनों के बीच में कितने फंक्शन पॉसिबल है, तो m-1 को डोमेन में इतने एलिमेंट, डोमेन में इतने एलिमेंट्स, इतने फंक्शन बनेंगे जिसमें एक लिंक खाली हो रहेगी।
दो लिंक कब खाली रहेंगे, कितनी बार रहेंगे, तो M(C2) क्या हो गया कि M एलिमेंट में से दो एलिमेंट हमने निकाल दिया। जब M एलिमेंट में से दो एलिमेंट अगर निकाल देते हैं तो कोडोमेन में कितने एलिमेंट बचेंगे, M-2 इतने एलिमेंट बचेंगे, और इसका पावर कितना करना पड़ेगा, n करना पड़ेगा, क्योंकि डोमेन में तो एलिमेंट्स n ही है। अब इन दोनों के बीच में क्या लगाना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में लगाना पड़ेगा माइनस, एडिशन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है वो ऑलरेडी इसमें कवर हो ही चुके हैं, बराबर क्या। इसके बाद कितना आएगा, यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा, ओके, इसमें प्लस लगा दो, और यहाँ पे तीन एलिमेंट सेलेक्ट एम्प्टी रखना पड़ेगा, MC3 और इनटू हो जाएगा कितना, M-3 का पावर हो जाएगा n, बराबर क्या। अच्छा, अब ये जो केस है वो भी तो इसमें से कवर होगी ना, जब तीन एलिमेंट वाला तो इसमें तो कवर होगा, तो यहाँ पे ये भी तो इधर से माइनस करना चाहिए था ना, यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया, समझ में आया आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे ये जितनी बार ऐड होगा ना, ये केस मतलब 3-3 वाली केस जितनी बार यहाँ पे ऐड हो गई थी, ये इसके वजह से निकल ही गई पूरी की पूरी। ये जो माइनस किया था हमने इस वाले इसके, तो ये पूरे के पूरे 3-3 जब लिंक क्या होने वाले थे, खाली रहने वाले थे, वो सारे केसेस इसने माइनस कर दिया था, इसलिए हमको वो ऐड करना पड़ा, बराबर क्या। और ये ऐड करने से क्या हो गया कि 4-4 की जो लिंक है ना वो एक्स्ट्रा आ गई, तो इसलिए अपने क्या करना पड़ेगा, वो लिंक जो है अपने को माइनस करना पड़ेगा। तो कितना, MC4 और हो जाएगा ये M-4, और इसका पावर कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। ये कौन सा भी छोटा प्रॉब्लम ले लो और ये करके देख लो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा, बराबर क्या। ये चलते जाएगा कब तक, जब ये MC(M1) बन जाए, ये जो पॉइंट है कितना बन जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा MC(M), ये जब तक नहीं बने तब तक ये चलते जाएगा, 0 का पावर हो जाएगा n ऐसे, और इसमें कितना आएगा, ये -1 का पावर, M-1 का पावर कितना आ जाएगा, इसे ये M आ जाना चाहिए, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे कितना आएगा, -1 का पावर आएगा, नहीं, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस, और यहाँ पे आएगा -1 का पावर ये ऐसे, ठीक है ना, जो भी आएगा लास्ट का साइन देख लो, अल्टरनेट साइन नहीं बदल जाएगा ना। ऐसा क्यों होगा, यहाँ पे अगर 3 है तो जो यहाँ पे 3 रख देंगे तो कितना आएगा, -1 का पावर 3, तो ये -1 आएगा, ये -1 और -1 प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस आ गया। यहाँ पे माइनस है तो -1 का पावर 4 कर देंगे तो कितना होगा, +1, और ये माइनस का माइनस रह जाएगा, इसलिए तो इतना आ जाना चाहिए, यहाँ तक ये आंसर बनना चाहिए। तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शन तो ऐसे निकालेंगे, तो फटाफट कर लेते हैं। अगर नंबर ऑफ ए के अंदर कितने हैं, 4 एलिमेंट्स है, और नंबर ऑफ बी के अंदर कितने हैं, 3 एलिमेंट्स अगर है, तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितने बनेंगे, नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितने बनेंगे देख लो ये, तो 3 में से एक लिंक खाली रख दो, 3 में से एक लिंक खाली रख दो तो बचेंगे 2 का पावर 4, इतने फंक्शन बचेंगे। 3 में से 2 लिंक खाली रख दो तो बचेंगे कितने, 1 का पावर 4। इसके बाद 3 में से 3 लिंक अगर खाली रख दिया तो 0 का पावर हो जाएगा 4, तो ये हट इतना आ गया। सॉल्व कर लो इसको, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, माइनस हो जाएगा ये 3 और इंटू 1, और ये प्लस हो जाएगा 0, तो कितना आ गया, 16 काटे 40, 48 माइनस हो जाएगा 3, तो कितना आना चाहिए 45। तो इतने फंक्शन जो होंगे वो इंटू होंगे, ठीक है ना। और टोटल फंक्शंस कितने बनेंगे, 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा, ये शायद 81 हो जाएगा। मतलब टोटल 81 फंक्शन में से जो 45 फंक्शन है कैसे है, वो है इनटू, तो बाकी जो बचेंगे वो हो जाएंगे ऑन टू, बराबर है क्या। तो नंबर ऑफ अगर ऑन टू फंक्शन चाहिए तो वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे टोटल फंक्शन में से मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन जो है निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल फंक्शंस कितने होंगे, ये होगा m का पावर n, और इनटू फंक्शन कैसे होंगे, ये होगा m में से एक लिंक निकाल दो, m-1 का पावर हो जाएगा n, फिर माइनस m में से कितना करना पड़ेगा, 2 लिंक निकाल दो तो m-2 इसका पावर हो जाएगा n, ऑन सो ऑन ऐसे चल जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। और इस वाले केस में अगर मुझे ऑन टू फंक्शन चाहिए तो टोटल फंक्शन थे 81 और -45 कर दो तो ये कितना हो गया देख लो, ये हो जाएगा 6 और 7 तो 36 ना। बस इतने फंक्शन जो होंगे वो हो जाएंगे ऑन टू होना चाहिए थे। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को, देख लो ये। अगली क्लास में मिलते हैं।